उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए हम जनमानस से साथ और सहयोग की अपेक्षा किया है और मीडिया वालों से निवेदन किया है कि पैनिक करने वाले समाचारों का प्रसारण कम से कम करें, उत्साहवर्धन का समाचार ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन करें। अगर उत्साहवर्धन का प्रसारण ज़्यादा करेंगे तो जनमानस में मृत्यु का दहशत व्याप्त नहीं होगा और इम्यूनिटी जनमानस की बरकरार रहेगी। और आश्वस्त किया है कि पूरे प्रदेश में किसी भी अस्पताल में न तो ऑक्सीजन की कमी होगी, न तो बेड की कमी होगी, न तो किसी दवा की कमी होगी, न तो किसी इंजेक्शन की। ऑक्सीजन की कमी जो दर्शाई गई है वह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, वह जमाखोरों की बदमाशी थी। उन जमाखोरों पर अब पैनी नज़र रखी गई है। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और उन जमाखोरों पे आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें। हमें समस्त जनमानस के साथ, सरकार के साथ इस स्तर पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हम सबसे करते हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करें और उनका सहयोग करें। मीडिया वालों से विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी ने अपील किया है और वह अपील सुनने में अच्छी लगी कि मीडिया वाले श्मशान घाटों से जलते हुए लाशों का प्रसारण करके जनमानस को दिखा रहे हैं। वह प्रसारण जनमानस को पैनिक कर सकता है, दहशत में डाल सकता है। तो ऐसे समाचारों को मीडिया वाले कम प्रकाशित करें। मीडिया वाले लोगों को उत्साहित करने का समाचार दिखावें। हॉस्पिटलों से प्रतिदिन स्वस्थ होकर के लोग घर को वापस हो रहे हैं। वह मीडिया अगर जनमानस को दिखाती है तो जनमानस में उत्साह बढ़ेगा और जब उत्साह बढ़ेगा तो आम पब्लिक की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जलती हुई डेड बॉडी को दिखाएंगे तो दहशत पैदा होगी और जनमानस की इम्यूनिटी घटेगी। तो मीडिया वाले ऐसे समाचारों को दिखावें जिससे जनमानस का उत्साह बढ़े। और ज़रूरी भी है, मृत्यु दर पूरे देश में 3% है। उत्तर प्रदेश में 0.5 है, लेकिन इसको इतना विकराल बना के दिखाया जाता है कि आम जनमानस में एक भय पैदा हो गया है कि अब यह महामारी आई है और हम सबको मार डालेगी। ऐसा नहीं है। जनमानस को ऐसे समाचार
न दिखाए जाएं, जिससे एक दहशत पैदा हो। दहशत पैदा होगी तो इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होगी, और इम्यूनिटी अगर हमारी कमज़ोर होगी तो कोरोना वायरस हमारा प्रभावी होगा, जिससे हमारी क्षति हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है। 77 टैंकर पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं। हर जिला में, सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और हर जगह ऑक्सीजन कम है इसकी परेशानी नहीं है, जमाखोरों की परेशानी है। जमाखोरों से परेशानी है। बेवजह की लाइन लगवाते हैं। घर में जो क्वारंटाइन मरीज है उसको गैस दिलाने के लिए, उसके बहाने गैस लेने के लिए। जहाँ तक यह बात है कि 94% से जिसका लेवल कम है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उसे भी अगर ये मीडिया के लोग अपने समाचार, अपने प्रसारण में यह दिखावें कि 94% से जिसका लेवल कम हो गया है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो पेट की तरफ सोए, उससे उसको ऑक्सीजन मिलने में सहायता मिलेगी। बाएं करवट होकर के सोए तब भी उसको सहायता मिलेगी। ये सब चीज़ें मीडिया नहीं दिखाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। अरे जनमानस को घबराओ नहीं, दहशत में मत डालो, जनमानस को उत्साहित करो। करे 100 मरीज आए थे, 95 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। यह न्यूज अगर दिखाओगे तो जनमानस में यह बात फैलेगी कि कोरोना वायरस पे हमारे डॉक्टर, हमारी सरकार अच्छे व्यवस्थाओं के तहत कंट्रोल कर रही है, और इससे हम सुरक्षित हैं। यह जब जनमानस के लोग सुनेंगे तो जनमानस में एक संतोष व्याप्त होगा, और जब संतोष व्याप्त होगा तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जनमानस में यह मीडिया कभी प्रयास नहीं करती कि भैया सब लोग मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस बनाओ। ये काम नहीं करेगी, यह काम सरकार का है। जो काम मीडिया का वास्तव में है वह मीडिया इस समय नहीं करे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए श्मशान से जलती हुई डेड बॉडी दिखाएगा। एकाध जगह अगर कहीं संजोग से ऑक्सीजन नहीं है, दुर्भाग्य से खत्म हो गया है, तो वह दिखाएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु। ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु बहुत कम हुई है। जब मृत्यु दर ही पूरे प्रदेश की 5% है तो ऑक्सीजन कहाँ उसमें आड़े आता है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, बेड, ये सारी चीज़ें दिखा करके केवल हतप्रभ करने का कार्य किया जा रहा है। तो हमारा स्पष्ट कथन है, स्पष्ट विचार है कि ये मीडिया के लोग, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हों, यह दिखावें कि नहीं शासन के द्वारा व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और लोग हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के घर आ रहे हैं, और मृत्यु दर बहुत कम है। और वो भी मृत्यु दर इसलिए 1% 2% है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग अन्य मर्जों से भी ग्रसित हैं, और उन मर्जों से ग्रसित होने के कारण उनकी मृत्यु हो। ये सब चीज़ें मीडिया नहीं दिखाए। अगर ये सब चीज़ें मीडिया दिखाती तो आज जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक दहशत की स्थिति बनी हुई है वह न बनती। और दहशत की स्थिति
जितना ही बनाएंगे उतना ही जनमानस के लिए हानिकारक होगा। दहशत होगी तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी कोरोना वायरस हमारा प्रभावी होगा। इसलिए हम यह चाहेंगे कि पैनिक वाले समाचार न दिखाए जाएं, उत्साहवर्धक समाचार दिखाए जाएं, और महामारी से लड़ने के लिए हमें युद्ध स्तर पर सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, और स्वार्थी निहित तत्वों को बल न दिया जाए। स्वार्थी निहित तत्वों वाले व्यक्तियों को बल न दिया जाए, क्योंकि वह स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, अपना इसी में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने वाले डॉक्टर ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छी व्यवस्था दी, जबकि सच्चाई ये है कि न तो कहीं बेड कम है, न तो कहीं दवा कम है, न तो कहीं इंजेक्शन कम है, न तो कहीं ऑक्सीजन कम है। यह मीडिया एकाध जगह ऐसी दुर्व्यवस्थाएं जहां पा जाती है उसको दिन भर इतना दिखाएगी कि सारा देश उसी दहशत में प्रभावित हो रहा है और सारे देश में बौखलाहट है। इसलिए मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि वे उत्साहवर्धक समाचार दिखावें और बेवजह की अफवाहें देश में प्रदेश में न फैलावें। जय जवान जय किसान। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो तत्काल